संजय और शिवा भाई बहन थे और एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। संजय छोटा था, शिवा बड़ी थी। संजय जब भी कोई जिद करता, उसके माता पिता कोशिश करते उसकी जिद को पूरा करने की, और शिवा जब कुछ भी कहती तो उसके माता पिता बोलते, बेटी तू बड़ी है, समझदार है, संजय तो अभी छोटा है, समझता नहीं है। धीरे धीरे संजय शिवा बड़े होने लगे और वास्तव में शिवा समझदार हो गई। उसने पढ़ाई अच्छे तरीके से करना शुरू किया, अच्छे अंक आते गए। 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में दाखिला लिया और एक बैंक ऑफिसर की नौकरी प्राप्त की। जबकि दूसरी ओर संजय नासमझ ही रह गया, पढ़ाई पर ध्यान न दे सका। 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और कहीं भी आगे बढ़ न सका। घर पर ही उसे बैठना पड़ा। और उधर शिवा दिन प्रतिदिन तरक्की करती गई और एक दिन उसके बैंक में एक उच्च अधिकारी आए। उन्होंने शिवा के काम की काफ़ी तारीफ की और शिवा के पिताजी से मिलने आए। कहा, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। और इस तरीके से शिवा की एक अच्छे परिवार में शादी हो गई और शिवा अपने ससुराल चली गई। संजय कुछ कर न सका। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया, कहा, बेटा मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पेंशन से घर का खर्च नहीं चल पाता है, तुम एक छोटी मोटी दुकान कर लो, रिटायरमेंट से जो पैसा मुझे मिला है उसमें से आधा पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। संजय ने दुकान खोली और सुबह से रात तक मेहनत करने के बावजूद थोड़े से पैसे कमा पाता था और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। संजय प्रतिदिन रात में सोचता, काश मैं भी शिवा के तरह समय पर पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब अफसोस करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो समय हाथ से निकल जाता है वो समय वापस नहीं आता। पढ़ने का एक समय होता है जो समय हमें विद्यार्थी जीवन में मिलता है। अगर वो विद्यार्थी जीवन में हमने पढ़ाई नहीं की तो विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। संजय इसी तरीके से लगा रहा और किसी तरीके से अपने घर का खर्च चलाता रहा। इसलिए बच्चों, आपने देखा शिवा, उसने समय का उपयोग किया और जीवन में आगे बढ़ गई। संजय अपने समय का उपयोग न कर सका और परेशानी का सामना कर रहा है। जबकि समय का उपयोग करना संजय के हाथ में था, पढ़ाई करना संजय के हाथ में था और पढ़ाई करने से संजय का भविष्य अच्छा होता। फिर भी संजय ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये किसी की समझ में नहीं आया। इसलिए आप समय रहते सही निर्णय लो ताकि आपका भविष्य शिवा के तरह उज्जवल बन जाए। क्योंकि हम जब समय का उपयोग करते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, हमारी आदतें अच्छी होती हैं, और अगर हमारी आदतें अच्छी होती हैं तो हमारा भविष्य अच्छा होता है। धन्यवाद।